भारत के हमायत याफ्ता दहशतगर्द बलोचिस्तान में अमन और तरक्की को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई होगी। दहशतगर्दों को मुकामी हमायत नहीं मिलनी चाहिए। अमन दुश्मन अनासर को कोई जगह नहीं दी जाएगी। पेशा वराना महारत और स्ट्रैटेजिक तैयारी वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में कबायली जरगे से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क के पीछे भारत का हाथ है। भारत की प्रॉक्सी जंग अब छिपी नहीं, हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। बलोचिस्तान में अमन गैर मशरूत है। हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। बलोच कबायली अबायदीन ने हुकूमत और पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती किया। बहादुर अफवाज की वजह से कोई पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया। दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में इजहार ख्याल। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत को बैरून ममालिक दौरों की तफसीलात से आगाह किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक भी मौजूद थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बाहमी एतमाद के फ़रोग़ के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। दोनों जानिब से सफारती ताल्लुकात को सफ़ीरों की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का अफगानिस्तान के क़ायम मुक़ाम वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तक़ी से टेलीफोनिक रबता। इलाक़ाई रवाबत के लिए उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मनसूबे की अहमियत पर जोर। रेलवे मनसूबे की जल्द तकमील के लिए फ्रेमवर्क मुआहिदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने इसहाक़ डार के दौरे काबुल में उठाए गए इक़दामात पर अमल दरामद का जायज़ा भी लिया। जनूबी एशियाई खित्ते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद। खित्ते में ऐसे तनाज़ात हैं जो काबू से बाहर हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अभी तक हल तलब है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा का शंग्रीला डायलॉग फोरम से खिताब। कहा, दोनों ताकतों के दरमियान कई हल तलब इशूज हैं। कशीदगी के खतरात में अबहाम खत्म करने की जरूरत है। अदम एतमाद की फजा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। इस्तेहकाम का हसूल शराकत दारी के जरिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार ना बनाओ। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ की भारत को अल्टीमेटम। भारतीय चैनल को इंटरव्यू में विक्टर गाओ ने कहा, पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश को चीन इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। चीन और भारत पानी के दरमियान में और नीचे पाकिस्तान है। भारत ने नीचे वालों के लिए पानी रोका तो चीन इक़दाम करेगा। दूसरों के साथ वैसा सलूक ना करो जैसा तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। विक्टर गाओ ने भारत को आईना दिखा दिया। भारत के खिलाफ मुकदमा पूरी दुनिया में पेश करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द अमरीका पहुंच गया। पाकिस्तानी वफ्द मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकात शेड्यूल। गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से भी मिलेगा। पाकिस्तानी वफ्द OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा। पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। आपकी खारिजा पॉलिसी कहाँ है? खून खेत का नरेंद्र मोदी से सवाल। चेयरमैन एडिशनल नेशनल कांग्रेस का कहना है कि कुवैत ने पाकिस्तान पर वीज़ा पाबंदियां खत्म कर दी। कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भारत के लिए ये अफसोसनाक लम्हा है कि रूस भी अब पाकिस्तान के साथ मुआहदे कर रहा है। भारत के करीबी दोस्त रूस ने पाकिस्तान के साथ 2.6 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए। मोदी की खारिजा पॉलिसी पर सवाल उठाओ तो गद्दार करार दे दिया जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। हम उस नस्ल से हैं जिसने हमें अलहदा होते देखा। आपकी नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मुदावा करना होगा। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में इस्तकबालियत से खिताब।
आसिफ जरदारी का कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। हालिया सीरीज में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। बांग्लादेशी टीम भी आला मयार का खेल पेश कर रही है। JUI ने कम उम्री की शादी के बिल को मुस्तरद कर दिया। कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कानून साजी को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। दीन इस्लाम में शादी की शर्त उम्र नहीं बल्कि बलूगत है। मौलाना फजल रहमान का कम उम्री में शादी के कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। मोदी की हमाकत की वजह से खत्ते में कशीदगी बढ़ रही है। भारतीय जाहिरियत के इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं। सरबराह JUI की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा, इन्होंने अपना करप्शन के खिलाफ रिकॉर्ड टूटने पर एहतजाज किया। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए की करप्शन पर अदालती कार्रवाई होनी चाहिए। मईशत बहाली और इस्लाहात के मस्बत नताइज आना शुरू हो गए। 42% पाकिस्तानियों का मानना है कि मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, इक़्तिसादी इशारियों में बेहतरी, महंगाई में कमी हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ, सरमायाकारी पर अवाम का एतमाद 2 गुना हो गया। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और जामे तरक्की के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। हुकूमत ने IMF से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का प्लान शेयर कर दिया। IMF का मुजवज़ा प्लान पर उसूली इत्तफाक, मज़ीद गौर व खौज करने का भी कह दिया। ज़राए के मुताबिक FBR को इस रिलीफ के बदले 60 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद करना होंगे। जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात ने मोदी हुकूमत की दिफाई हिकमत अमली पर सवालिया निशान लगा दिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के इंकशाफात पर कांग्रेस के सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि मोदी हुकूमत ने जंगी सूरत हाल में अवाम को लाइल्म रखा। असल हकायक अब सामने आ रहे हैं। दिफाई नाकामियों के गैर जानिबदाराना तज्जिये के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी की तर्ज पर नई कमेटी बनाई जाए। दूसरी जानिब भारतीय वजीर ने मोदी सरकार की सफारती कमजोरियों को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस रहनुमा उत्तम कुमार ने कहा कि भारतीय राफेल तैयारे ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए। अमरीकी सदर ने जंग बंदी कराई तो भारत क्यों खामोश रहा। भारतीय हुकूमत के सिखों के खिलाफ टारगेट किलिंग, कैनेडियन सिख बरादरी का बड़ा मुतालबा सामने आ गया। सिख तंजीमों ने कैनेडियन हुकूमत से G7 इजलास में मोदी को मदऊ ना करने का मुतालबा कर दिया। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपीय कमीशन के सदूर शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन रवाना। नवाज शरीफ का लंदन में क़याम 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान। ईद उल अज़हा भी लंदन में ही मनाएंगे। सदर नून लीग लंदन में अपना मेडिकल चेकअप भी कराएंगे। PP 52 सियालकोट में ज़िम्मे इंतखाबात, वोटिंग का वक्त खत्म, गिनती का अमल शुरू। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून पर धांधली और गुंडागर्दी का इल्ज़ाम। हसन मुर्तज़ा ने कहा, मैदानाबादी पोलिंग स्टेशन पर संगीन बेज़ाब्तगियां रिपोर्ट हुई। नून लीग की बदमाशी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उमर अयूब की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर। स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत 4 जून को होगी। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब को नोटिस भिजवा दिया। बुशरा बीबी सजा याफ्ता करप्ट खातून अव्वल डिक्लेयर हो चुकी। खातून अव्वल के ओहदे को करप्शन की ठेकेदार खातून के तौर पर इस्तेमाल किया। डील और NRO जैसे अल्फाज को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाला शख्स आज खुद डील का मुतलाशी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, समड़याल का ज़िम्मे इलेक्शन नून लीग बड़े मार्जिन से जीतेगी। 400 वोट लेने वाली जमात भी धांधली की शिकायत करती है। विफाकी वजीर मजहबी अमूर और सऊदी वजीर हज की जद्दा में मुलाकात। हज के इंतजामात पर तबादला ख्याल। सरदार यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तानी हुज्जाज की सहूलत के लिए सऊदी हुकूमत हर साल जिद्दत और नई सहूलियात मुतारिफ करवा रही है।
डॉक्टर तौफीक का कहना है कि पाकिस्तान से हुज्जाज की बड़ी तादाद आती है, उनकी खिदमत करना बाइस शर्फ है। मुल्क के अक्सर इलाकों में गर्मी का राज, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में गर्द चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर में भी चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी होगी। लाहौर में मौसम के बदलते तेवर, हवाएं चलने से मौसम बेहतर हो गया। गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी, आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, छुट्टी के दिन मवेशी मंडियों में रश, शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश, व्यापारियों से भाव ताओ, किसी ने जानवर खरीद लिया तो किसी की तलाश जारी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में सुल्तान नामी बैल की धूम, कराची में लॉर्ड नस्ल के ऊंट लोगों की तवज्जो का मरकज। और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तलबा का मानसहरा की खूबसूरत वादियों का 3 रोज़ा तालीमी दौरा। चेयरमैन नियो न्यूज़ और बोर्ड ऑफ गवर्नर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की खुसूसी शिरकत। दौरे का मकसद तलबा में जहानत की सरगर्मियों, क़यादत, इंतज़ामी महारतों और नौजवानों में लचकदार जानशीनी की ज़हनियत को फ़रोग़ देना था।